तो आज हम सीखेंगे लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। लिंक्ड लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एंड ट्रावर्स्ड, मतलब कि उनसे गो थ्रू कर सकते हैं हम इन अ लीनियर फैशन। लीनियर फैशन का क्या मतलब है? तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें पाइथन, स्विफ्ट और C++ ऐसे स्ट्रिंग स्टोर हैं इंडेक्स 0, 1 और 2 पर। तो यहाँ पर अगर आपको ये लिस्ट को ट्रावर्स करना है तो या तो आप इस डायरेक्शन में ट्रावर्स करेंगे या फिर आप इस डायरेक्शन में ट्रावर्स करेंगे, लेकिन ट्रावर्सिंग तो लीनियरली हो रही है ना, मतलब यू आर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स वन बाय वन इन सीक्वेंस। सबसे पहले पाइथन आया, उसके बाद स्विफ्ट आया, इस तरीके से। तो उसको कहते हैं हम लीनियर फैशन। तो दूसरे नॉन लीनियर टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? तो उनमें आता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक एग्जांपल है ट्री डेटा स्ट्रक्चर का, जहाँ पर हम एलिमेंट्स को लीनियरली ट्रावर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने 50 चूज़ किया, फिर हम 20 करेंगे, फिर 11 या फिर कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन हम बात कर रहे थे लिंक्ड लिस्ट की। लिंक्ड लिस्ट है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये आप याद रखना। तो लिंक्ड लिस्ट में होता क्या है? तो लिंक्ड लिस्ट में लिंक्ड लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड्स। अब नोड्स किसे कहेंगे? यहाँ पर 50 है, वो एक नोड है, 20 एक नोड है, 45, ये सारे बॉक्सेस एक नोड कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लिंक्ड लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ये उसकी डेफिनेशन है। लिंक्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर, यहाँ पर आगे लिखा है ईच नोड हैज़ 2 पार्ट्स, इन्फो और लिंक। मतलब हर एक नोड में 2 हिस्से होते हैं, एक तो इन्फो होता है और एक लिंक होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन्फो की जगह यहाँ पर डेटा लिखा है, आप डेटा भी कह सकते हैं। तो जो 20 है यहाँ पर, दैट इज़ द इन्फो पार्ट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, इन्फो। और ये जो खाली बॉक्स है उसमें कुछ वैल्यू आएगी, वो है लिंक पार्ट ऑफ द नोड। ओके, तो यहाँ पर ये सारे नोड्स हैं। ये एक बॉक्स एक नोड है, ये अनदर नोड और ये थर्ड नोड। तो लिंक्ड लिस्ट में जो वैल्यू होती है नोड की, उसको डेटा या फिर इन्फो कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस नोड की वैल्यू है 12, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। लिंक का क्या यूज़ है? तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लिंक, क्योंकि लिंक क्या स्टोर करती है? उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इसका क्या मतलब है? अगर हम एक लिंक्ड लिस्ट या फिर अगर हम वेरिएबल बनाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, VS कोड में, तो हमारी सिस्टम उसको मेमोरी एलोकेट करती है और उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और वो एड्रेस आपको उसके बारे में कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में एड्रेस को स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिस्ट में C++ को एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि लिस्ट लिखा आपने यहाँ पर और फिर आपने कर दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें लिख दिया -1 या फिर 2, तो आपको C++ की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में क्या है? हम एलिमेंट्स को रैंडम एक्सेस कर सकते नहीं हैं। तो उसके लिए मान लीजिए आपके पास ये 12th मतलब कि जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस है, तो आप ये नोड को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके लिंक पार्ट में सेकेंड नोड का एड्रेस होगा, तो उसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आप सेकेंड नोड को ही एक्सेस कर सकते हैं। और उसके लिंक पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस होगा जो कि है 28। ओके, और जो लास्ट नोड होता है उसके लिंक पार्ट में नल वैल्यू होती है। अब नल वैल्यू क्यों होती है? तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसके बाद कोई नोड है ही नहीं, ये लास्ट नोड है, तो इसको एड्रेस स्टोर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसके लिंक पार्ट में नल वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे फर्स्ट नोड का एड्रेस कैसे मालूम होता है हमें? तो उसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं जिसका कोई भी नाम रख सकते हैं, बट यूजुअली हम नाम रखते हैं उसका फर्स्ट।
इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कि कोई एड्रेस है 200 वी, कोई भी एड्रेस हो सकता है, ये एक नाम का एड्रेस है जहाँ पर पहला नोड स्टोर्ड है। फिर दूसरा नोड स्टोर्ड है 201 वी पर, एड्रेस पर मेमोरी में। तो ये 201 वी कहाँ पर वैल्यू आएगी? फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में, यहाँ पर स्टोर होगा 201 वी। और अगर ये नोड, थर्ड नोड स्टोर्ड है 202 पर, तो यहाँ पर लिंक पार्ट में आएगा 202। तो हम इसको सीक्वेंस में ही ट्रावर्स कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट? तो लिंक्ड लिस्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो अभी स्टडी किया, दैट इज़ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। अदर टाइप्स में है एक डबली लिंक्ड लिस्ट है, फिर सर्क्यूलर सिंगली और सर्क्यूलर डबली, ये सारे टाइप्स हैं। वो सब कुछ हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। आज सिर्फ हमने ये लिंक्ड लिस्ट का स्टार्टिंग किया है इस सीरीज़ का, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम पाइथन में कोड करेंगे कि हम लिंक्ड लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको ये सीरीज़ की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, थैंक यू।